लोगों का ये सवाल होता है, क्या न्यूरो सर्जरी से ज़हन में ये आता है कि ये सिर्फ़ जब भी डॉक्टर्स के पास जाएँगे तो ये पहला ऑप्शन सर्जरी का ही देंगे और ये सर्जरी ही करेंगे। तो ये लोगों के ज़हन में कुछ मिथ्स होते हैं। बाकी मिथ आप बेहतर जानते होंगे, तो आप अपने फ़ील्ड से रिलेटेड जो मिथ हैं, उनको बताएँ और उनको एक्सप्लेन करें कि इनका हकीकत से कोई ताल्लुक है या नहीं है। बिल्कुल, असल में ना मैं आपको बात बताऊँ, न्यूरो सर्जरी में 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक लो रिस्क जी, अप्रोच है और एक हाई रिस्क अप्रोच है। तो जी, जैसे आपको बताया कि न्यूरो सर्जरी में जो हाई रिस्क वाले होते हैं, वो कहते हैं कि बजाय इसके कि जी। पेशेंट में कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट पैदा हो, उससे पहले सर्जरी कर देनी चाहिए। लेकिन मेरा हमेशा देखें, अच्छा। मैं दूसरे लो रिस्क को हमेशा प्रेफ़र करता हूँ। मैं हमेशा पेशेंट को गाइड करता हूँ कि आप अपने सिम्पटम्स पे नज़र रखें। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट स्टार्ट हो गया, देखिए जो डेफिसिट भी होता है, ये नहीं होता कि ऑल ऑफ द सडन हो जाता है। उसके भी कुछ अच्छे जी। साइंस होते हैं, जैसे कमर दर्द वाले अक्सर हम मरीज हमारे पास आते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि सबसे पहले पेशेंट को पेन अनबेरेबल स्टार्ट हो जाएगा, दूसरे नंबर पे पेशेंट की टांग या पेशाब पखाने की जगह सुन होना शुरू हो जाएगी, तीसरे नंबर पे जाके उसकी टांग कमज़ोर होती है या उसका पेशाब पखाने का कंट्रोल खराब होता है। प्रॉब्लम ये शुरू हो देखिए, जाती अगर है। हम जी। किसी का वेट करते रहेंगे कि उसको कार्डियक मुआयना होगा और उस वक्त आप सर्जरी करेंगे तो उसका भी हुँ। कोई फायदा नहीं। देखिए, आपने पेशेंट को ये बता देना कि अगर उसके पेशाब पखाने की जगह सुन हो रही है, उसका टांग सुन होना शुरू हो गया, उसका पेन जो है अनबेरेबल है, तो और उसमें जो क्लिनिशियन है वो देखता है कि 2 रूट से ज़्यादा के साइंस आ रहे हैं, तो उसमें रिस्क होता है कि उसको कार्डियक वेनस सिंड्रोम डेवलप होगा, तो उसमें हम कहते हैं कि अर्ली सर्जरी करवाएं। वरना हम हमेशा पेशेंट को कहते हैं कि 6 से 7 हफ्ते वेट करें। मैं अक्सर पेशेंट्स अपनों को कहता हूँ, मैं कहता हूँ वो जो पीर साहब होते हैं ना, उनका मैं कहता हूँ नेचर पे बहुत अच्छी स्टडी होती है। वो मरीज़ को कहते हैं कि भाई 7 इतवार आके दम करवाओ, अल्लाह ताला रहम करेगा। और आप यकीन करेंगे 90% पेशेंट्स को ना कोई बहुत ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत होती है, उनको जस्ट रीश्योरेंस की ज़रूरत होती है। इवन उनको ज़्यादा पेन किलर की भी ज़रूरत नहीं होती है। उनको जब आप रीश्योर करवा देते हैं कि भाई इस थोड़े से दर्द के साथ गुजारा कर लो, बजाय इसके कि आप नशे की दवाइयाँ खा के नशेई बन जाएं, बजाय इसके कि आप दर्द की दवाइयाँ खा के अपने गुर्दे फेल करवा लें, बजाय इसके कि आप दर्द की ज़्यादा दवाइयाँ खा के अपने मैदे के अंदर सुराख करवा लें। अगर आप जी। 6 से 8 हफ्ते इसको बेयर कर लेंगे, जब पेन ज़्यादा हो उस वक्त आप खाएं। इवन मैं तो अपने पेशेंट्स को फिजियोथेरापिस्ट के पास रेगुलरली भेजता हूँ। इवन 2-3 पेन स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास भेजता हूँ। और एपिड्यूरल बेसिकली ना बहावलपुर में एपिड्यूरल और इन चीज़ों का ज़्यादा है। एपिड्यूरल इवन मैं सरकारी हॉस्पिटल में मेरे ख्याल में हर लिस्ट में मैं 5 से 6 एपिड्यूरल लगाता हूँ। पेशेंट को हमने पेन फ्री करना होता है और उनको बताना होता है कि नेचर को टाइम दें। 6 से 8 हफ्ते में 90% डिस्क रिजॉल्व हो जाती है। तो अगर रिजॉल्व नहीं होगी या आपको लगता है कि आपकी पेन वर्स कर रही है, तो उसमें आप सर्जरी की तरफ जाएँ या इंटरवेंशन की तरफ जाएँ। अगर आपकी सिम्पटम्स बेहतर हो रही हैं तो 2 से 3 महीने इंतज़ार कर लेना चाहिए।